में आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। नागालैंड के मौन जिले में शनिवार शाम को 14 नागरिकों की फायरिंग में मौत का मामला गर्माता जा रहा है। घटना के विरोध में अलग अलग संगठनों ने आज नागालैंड बंद बुलाया है। इसे देखते हुए नागालैंड प्रशासन ने मौन जिले में कर्फ्यू लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया और नागालैंड से अफस्पा हटाए जाने की मांग की है। इस घटना में अब तक एक जवान समेत 15 लोगों की मौत हो चुकी है। नागालैंड फायरिंग का मामला आज संसद के दोनों सदनों में भी जोर शोर से उठा है। दरअसल राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नागालैंड फायरिंग का मुद्दा उठाया। इस पर राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने कहा कि ये बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मामला है। इस पर गृहमंत्री बयान देंगे, लेकिन विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा शुरू होने के 10 मिनट बाद ही बहुत देर के लिए स्थगित कर दी गई। दरअसल राज्यसभा में उपनेता मुख्तार अब्बास नकवी ने नागालैंड फायरिंग मामले को संवेदनशील मुद्दे बताते हुए इस पर किसी भी तरह की असंवेदनशील सियासत नहीं किए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि नागालैंड के मौन जिले के अंदर तिरु और ओटिंग गांव के कुछ लोग कोयला खदानों में काम करने गए थे, लेकिन जब इनमें से 6 युवक कोयला खदान से वापस नहीं लौटे तो गांव के वॉलंटियर्स और उनके परिजन उन्हें खोजने निकले। तभी उन्होंने देखा कि ओटिंग में ही एक पिकअप वैन में 6 युवकों के शव लथपथ पड़े हुए हैं। इन शवों को देखकर स्थानीय लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। ये घटना आग की तरह चारों ओर फैल गई। इसके बाद वहां बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए और जैसे ही इन्हें पता चला कि फायरिंग सुरक्षा बलों द्वारा की गई थी, तो इसे देखते ही लोग और भड़क गए और ये भीड़ बेकाबू हो गए। गुस्से में इन लोगों ने सुरक्षा बलों की गाड़ियों में आग लगा दी। सुरक्षा बलों ने भीड़ को समझाने की कोशिश की, लेकिन उग्र भीड़ शांत नहीं हो रही थी। इस दौरान एक जवान की मौत हो गई। इसके बाद आपको बता दें कि सेना ने आत्मरक्षा में गोलियां चलाई। इस फायरिंग में 7 और नागरिकों की मौत हो गई। दरअसल सेना को लगा कि ये लोग प्रतिबंधित संगठन NSCN के यंग अंग फैक्शन से जुड़े हुए हैं, बताइए भी जा रहे हैं। दरअसल सेना को इस फैक्शन की मूवमेंट की जानकारी मिली थी और बता दें कि मौन जिले की सीमाएं म्यांमार से मिलती है। उग्रवादी संगठन यहीं से ऑपरेट करता है और उधर नागालैंड पुलिस ने नागरिकों पर गोलीबारी के सिलसिले में भारतीय सेना के 21 पैरा विशेष बल की टुकड़ी के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए प्राथमिकी दर्ज की है। प्राथमिकी में नागालैंड पुलिस ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पैरा स्पेशल बलों ने स्थानीय पुलिस को सूचित नहीं किया था, न ही कोई पुलिस गाइड लिया गया था। इसीलिए सेना का कहना है कि ये गलत पहचान थी। प्राथमिकी में पुलिस ने सुरक्षा बलों की मंशा नागरिकों की हत्या और घायल करना बताया है। वहीं इस घटना के बाद कई संगठनों ने नागालैंड में लागू अफस्पा आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को तत्काल वापस लेने की मांग की है। नागालैंड के छात्र संगठनों, राजनीतिक दलों ने केंद्र और राज्य सरकार से अफस्पा हटाने की मांग की है। नागालैंड के सर्वाधिक प्रभावशाली संगठन नगा मदर्स एसोसिएशन ने कहा है कि नागालैंड में सेना अफस्पा का लगातार उल्लंघन कर रही है, मानवाधिकारों को कुचला जा रहा है। वक्त आ गया है कि नागालैंड से अफस्पा को हटाया जाए। लोथा छात्र संगठन नाम की संस्था ने कहा कि अब सही वक्त आ गया है कि केंद्र सरकार नगा लोगों की पुकार को सुने और अफस्पा को वापस ले। इसके अलावा पोचुरी स्टूडेंट यूनियन, कुकी, INPI, नागालैंड और खासी स्टूडेंट यूनियन ने भी अफस्पा वापस लेने की मांग की है। तमाम संगठन आगे आ गए हैं। बता दें कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट नागालैंड में कई दशकों से लागू है। सन 1958 में संसद ने अफस्पा लागू किया था और इसके तहत सैन्य बलों को विशेष अधिकार हासिल होता है। इस कानून के तहत सेना के जवानों को कानून तोड़ने वाले व्यक्ति पर गोली चलाने का भी अधिकार होता है। इस कानून को असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड सहित समस्त पूर्वोत्तर भारत में लागू किया गया था।
और चलिए इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ रमाकांत मिश्रा जी हैं, लीडर हैं बीजेपी के। रमन झा जी हमारे साथ है, कांग्रेस के लीडर हैं। मेजर जनरल अश्विनी शिवाजी हमारे साथ है, डिफेंस एक्सपर्ट है। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा अश्विनी शिवाजी आपसे है, सही से आप किस तरह से देखते हैं जो नागालैंड में घटना सामने आई है, इसके साथ ही दोनों सदनों में भी हंगामा हो रहा है, कहाँ खामी कहाँ कमी, किसकी गलती आप देखते हैं इस वक्त? नेहा देखो, इसमें कोई दो राय नहीं, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और इसके लिए बहुत बड़ा दुख है और इसके लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी आर्मी ने एक प्रकार से ऑर्डर कर दी है और साथ में स्टेट गवर्नमेंट ने भी SIT कर दिया है। और सच्चाई ये है कि इनको हमारे अंदर सिस्टम है फौज में, उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, अगर कोई दोषी मिलेगा तो उसके ऊपर सजा होगी। मगर ये भी सोचना पड़ेगा नेहा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आज की तारीख में जिस प्रकार से शांति आई है, बहाल हुई है, उसका वन ऑफ द रीजन ये है कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट था। वो अभी से नहीं, जो आपने बहुत अच्छा बताया था 1958 से, क्योंकि इसके अंदर जो मिलिटेंसी हैं वो भारत के अंदर नहीं, उनका बाहर भी उनका एक प्रकार से रूट्स हैं। तो इसलिए चीन उनको पहले मदद करता रहा था, अभी पाकिस्तान की ISI भी मदद कर रही है। मान लो अगर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को हटा दिया जाता है तो जो ये मिलिटेंसी को दबा दिया है और ऑलमोस्ट रिजॉल्व होने वाली है, कुछ एक ग्रुप रह गए हैं जैसे NAC खपलांग PLA, वो भी दोबारा सिर उठाना स्टार्ट कर देंगे। ये हमें सोच समझ के करना पड़ेगा। मैं मानता हूँ एक इमोशनल इश्यू है, गलती हुई है और ये मुझे लगता है कि जो इंटेलिजेंस मिला था उसके अंदर कहीं ना कहीं खामी रह गई है और इसके कारण ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। मैं इसकी डिफेंड नहीं कर रहा, इसकी ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी, मगर हमें ये भी देखना पड़ेगा ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट जो आई है, आज की भी गवर्नमेंट, पहले की भी, उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस पावर एक्ट इसलिए रखा है क्योंकि ये एक रिक्वायरमेंट है। अगर आप इसको नहीं रखेंगे तो ये जो मिलिटेंसी और टेररिज्म का जो आपने एक बार बिल्कुल एंड में ले आए हो, वो दोबारा स्टार्ट होने का अंदेशा है। और स्पेशली पाकिस्तान की ISI चाहती है कि कहीं ना कहीं ड्रग्स का पैसा और उसके बाद हवाला मनी दे के इसको स्टार्ट किया जाए। और चीन भी अब चाहता है कि जब से भारत और चीन के बीच में लद्दाख में मुठभेड़ हुई है, वो भी अभी नॉर्थ ईस्ट में एक प्रकार से दोबारा मिलिटेंसी को बढ़ाना चाहते हैं। अगर मैं आपका ध्यान ले जाऊं, मणिपुर में अभी चंद एक समय पहले एक अम्बुश हुआ जिसके अंदर कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विपुल त्रिपाठी, उनकी वाइफ और एक बच्चे को भी मार गिराया था मिलिटेंट्स ने। तो हमें ये ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन समझनी पड़ेगी। मैं मानता हूं कि एक इमोशनल इश्यू है और जो भी अगला स्टेप लें सोच समझ के लें। नेहा, शिवाजी हमारे साथ बने रहिए। मिश्रा सर, सवाल इस बात को लेकर है सर, गलती हुई है तो ये गलती किसकी थी, क्यों चूक हुई? चूक में उन 6 लोगों की पहले जान गई, फिर अब 14 लोग वो हो गए हैं, ऐसे में ये इतनी बड़ी चूक हुई कैसे सर? नेहा जी, बिल्कुल बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। निश्चित रूप से जो तक परिवार है उसके प्रति हमारी संवेदना है। और जहां तक बात है अभी जो हमारे रक्षा विशेषज्ञ कह रहे थे, निश्चित तौर पर जिस तरह से वहां पर एक इनपुट आई थी और जिस तरह से इनपुट थी NSCN के विंग का, जो वहां पर वो गतिविधियां करने वाले हैं कुछ, और प्रथम दृष्टिया तो यही लगता है कि जो इंफॉर्मेशन था वो बिल्कुल गलत था। और जिस तरह से किसका फेलियर है सर, ये किसका फेलियर है? अब देखिए, फेल्योर तो अब ये तो जांच का विषय है। जैसे अभी आपको मैंने बताया अभी, क्योंकि निश्चित तौर से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी वहां पर लगा दी गई है। साथ ही साथ IGP नागालैंड के जो अध्यक्ष है उसके अंदर में ये SIT का भी एक 5 सदस्यीय गठन हो चुका है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से बातें आएगी, जो भी फैक्ट होगा सामने आएगा, ये बहुत बड़ा संवेदना, हम सबको इस आगे आकर के। ठीक है सर, बने रहिए हमारे साथ। रमन झा जी, ये जांच का विषय है और क्या आपको लगता है कि ये जांच का विषय है? अगर हाँ, तो फिर राज्यसभा और लोकसभा में इतना हंगामा क्यों? देखिए, जांच का विषय तो इस तरह की जब घटनाएं होती है तो जांच की जाती है, जांच का विषय तो है ही। लेकिन सबसे बड़ी दुखद घटना है कि 14 ग्रामीणों की मौत हुई है और मौत किसी उग्रवादी की गोली से नहीं, हमारे सेना के गोली से हुई है। और सेना ने भी उन्होंने कहीं ना कहीं से सेना तो गलत इनपुट था, ये मैं कहूंगा पूर्ण रूप से इंटेलिजेंस की फेल्यूर है। सेना के जवान अपने वहां काम करने गए थे, मैं सेना का विरोध नहीं करता हूँ, अपने कर्तव्य और का पालन करते हैं, क्योंकि जो क्षेत्र है
नागालैंड और जिस क्षेत्र में घटना हुआ है और जहां ओटनी बस्ती है, जहां के युवक की मौत हुई है, 14 ग्रामीणों की मौत हुई है, पहले 2 युवक की मौत हुई थी और लोगों ने सेना पे, जब वो लोग वहां पहुंचे अपने हाथों में तेज धार हथियार लेके, तो उन्होंने सेना के शिविर पे और सेना के गाड़ियों पर आक्रमण कर दिया था और सेना ने अपनी सुरक्षा में फिर गोलियां चलाई थी, जिससे और 12 लोगों की जान गई। अब तो कुल मिलाकर 14 ग्रामीणों की मौत हुई है। यह तो दुखद है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देश के जो उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र हैं, जहां आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लगा हुआ है, उन क्षेत्रों में आपको देखना होगा सेना को भी इन संवेदनशील क्षेत्र में बहुत ही सतर्क होकर काम करना पड़ता है और करना चाहिए। और ये जो इंटेलिजेंस इनपुट है, ये फेलियर मैं कहूंगा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की फेलियर है, क्योंकि सेना को ये इंटेलिजेंस इनपुट जो मिला था कि कुछ उग्रवादी शायद NSCN-IM ग्रुप के कुछ लोग म्यांमार से हमारे देश में प्रवेश करना चाहते हैं, जो सेना के पास होता है। ठीक है जहाँ साहब बने रहिए हमारे साथ। शिवाज जी, अब सवाल इस बात को, ठीक है सर मैं लौटती हूँ आपके पास। जहाँ जी शिवाज जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि जब सेना इस तरह का कोई ऑपरेशन चलाती है तो क्या गलती की गुंजाइश होती है क्या सर? अगर इस पूरे मामले को देखा जाए तो आपको क्या लगता है कहां पर ये चूक हुई? क्योंकि सैनिकों या सुरक्षा बलों की अगर गलती है तो कहीं से तो इनपुट मिला होगा, कहीं से तो गलत इंफॉर्मेशन मिली होगी। ये कहां से इंफॉर्मेशन ऐसी मिली जिसके बिहाफ पे उन 6 नागरिकों की मौत हुई और जो बढ़कर अब 14 तक पहुंच गए? और देखो, इसमें कोई शक नहीं, नेहा गलती हुई है और गलती शुरू में ही मान ली आर्मी ने कि गलती से हुआ है ये ऑपरेशन। इसके अंदर गलत इनपुट मिली थी, क्योंकि हो क्या रहा है कि ऐसे में बहुत प्रेशर है वहां पर। NSCN खपलांग ग्रुप जो है वो बहुत जोरों से सक्रिय हो रहा है। वहां पर मोन डिस्ट्रिक्ट है, ये बॉर्डर टाउन है म्यांमार के साथ। म्यांमार में भी आपको पता है अभी मिलिट्री का राज है। तो ऐसे में कोई इनपुट जो मिली है, मैं मानता हूं इस बात को, कई बार इनपुट मिलती हैं, अगर वो गलत हो जाती है तो ऐसा कैटास्ट्रॉफी हो सकती है, मगर उसको जांचना परखना चाहिए था। वो इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी और दूध का दूध और पानी का पानी आएगा। मगर ये सच्चाई है कि ऐसे ऑपरेशन होते हैं। कई बार क्या होता है कि ऐसे ऑपरेशन में जब आपके पास पुख्ता इंटेलिजेंस है, आप एक्शन लेते हो, आप ज्यादा एजेंसीज को नहीं बताते, क्योंकि जब ज्यादा एजेंसी को पता लग जाता है तो वो इंटेलिजेंस लीक होने के चांसेस होते हैं। मगर ये भी है कि ऐसा भी ना हो जिस प्रकार से अभी होगा कि आपने गलती से, आपको हो सकता है जानबूझ के किसी ने आपको गलत इंटेलिजेंस दे दिया हो, ये भी हो सकता है। मैं वहां पर बहुत टाइम, कम से कम 15-20 साल मैंने टेररिज्म और मिलिटेंसी के अगेंस्ट ही निकाले हैं, मैंने कोर्स किया है यूएसए में। ऐसा भी हो सकता है, पर सच्चाई यह है कि गलती हुई है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और पता लगेगा कि ये कैसे गलती हुई। और ये भी है, मैं इस बात को बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं, इस अभी बहुत ज्यादा इमोशनल इशू है ये, हमें सोच समझ के चलना है। मगर ये भी ध्यान रखना है कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर जो एक्ट है उसी के तहत ही ये जो अभी तक पीस आई है और अब बिल्कुल एंड में रह गई है जो टेररिज्म और मिलिटेंसी, जो एक NSCN खपलांग और PLA वगैरह रह गए, बाकियों ने सब ने समझौता कर लिया है। तो ऐसे में अगर हम कुछ गलती कर देंगे तो फिर दोबारा रिवाइव हो सकते हैं, क्योंकि चीन और पाकिस्तान इसको रिवाइव करना चाहते हैं। मगर ऐसी गलती मुझे लगता है सेटबैक है, हम एक्शन लेंगे और ये हो सकता है। इस इंटेलिजेंस को, आपका पॉइंट ठीक है, इसको दोबारा देखना चाहिए था, बिल्कुल देखना चाहिए था और देख के बहुत कहीं ना कहीं ऑपरेशन और लेवल पे समझ के साथ ही कहीं ना कहीं ये आगे कदम होगा। उठाना चाहिए था। ठीक है शिवाज जी लगातार हमारे साथ बने हुए, लेकिन मिश्रा जी एक छोटा सा सवाल आपसे है मेरा। अभी आपने रमन झा जी को सुना होगा, उनका सीधे तौर पर कहना है कि ये केंद्र सरकार की गलती है, उनका फेलियर है। आप भी मानते हैं इस बात को? देखिए, मैं एक चीज यहाँ पर बिल्कुल ऐड करना चाहूंगा, सारे एक्सपर्ट यहाँ पर, सारे समझदार बैठे उचित तौर पर, जो वहां पर जो इंटेलिजेंसी इनपुट थी, जो वहां पर सही में जो कुछ ऐसे जैसे लोकल पुलिस ने कहा कि हम लोग से शेयर नहीं किया गया था, तो मैं उस चीज को जरूर कोट करना चाहूंगा, जो कि बहुत बारी ऐसी होती है इंटेलिजेंसी इनपुट जो है शेयर नहीं किया जाता और इससे जो है सो में बहुत सारी बाधाएं आ जाती। लेकिन मैं यहाँ पर अभी झाजी जैसे कह रहे थे अभी, जो कि ये इंटेलिजेंस की फेल्योर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो मैं आपको बता दूं कि सेंटर ये गलती हुई है, बिल्कुल गलती हुई है, इसमें कोई नहीं। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी है, जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। खास करके गृह मंत्री का दोनों सदन में 3 बजे उनका
उनके ऊपर में जो है सो बयान भी आने वाला है। निश्चित तौर पर हमें लेकिन उसका भी मुख्यमंत्री इंतजार करना है। नेफ्यू रियो ने प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया और नागालैंड से अफवाह हटाए जाने की मांग की है, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, जो वहाँ का जो ज्योग्राफिकल जो स्ट्रक्चर है, निश्चित तौर पर जैसे वो 1958 से ही इस तरह की बातें आ रही हैं, क्योंकि ऐसे राज्य हैं जहाँ बातें, निश्चित बात है, चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, उन लोगों ने आंख करा करके वहां पर बैठा और जो लोकल जो वहां पर उग्रवादी संगठन है उसको उन्होंने हवा देने करके राज्य को आसान करने के पहले भी प्रयास किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो बहुत कुछ सोच समझ करके इसको हटाने की या किसी तरह की प्रक्रिया की जरूरत है। लेकिन मैं यहाँ पर कांग्रेस के जो प्रवक्ता मित्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं इनको बता दूं, जो सरकार यहाँ पर वो बैठी हुई है जो कि जिस तरह से मनीष तिवारी जी का जब किताब आया था तो उन्होंने वहाँ का बॉम्बे में जिस तरह से घटना हुई थी उसको बिल्कुल बताया था, जो कि केंद्र सरकार का बिल्कुल फेल्योर था। तो उस तरह की बातें यहाँ पर इस सरकार में तो जरूर नहीं चलेगी। ये मैं आप सेना के पास जो इनपुट आता है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर म्यांमार बॉर्डर से सटा हुआ एरिया में घटना हुआ है और यहाँ केंद्र सरकार के जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उनके रिपोर्ट पे सेना कई बार काम करती है और केंद्र सरकार के इंटेलिजेंस ब्यूरो सीधे गृह मंत्रालय और डिफेंस मिनिस्टर के अंदर में आता है। तो इससे केंद्र सरकार पे तो आरोप लगेंगे ही, क्योंकि जो उनके मुखिया हैं मैं उन पर ही सीधा आरोप लगेगा कि आपके इंटेलिजेंस फेल्योर है, जिसके वजह से सेना ने ये कार्रवाई की और 14 ग्रामीणों की मौत हुई। यह दुखद है कि हमारे देश के लोगों की जो जाने गई है वो अपने देश के सेना से, चाहे गलतफहमी में हुई हो, मैं सेना पे सीधे तौर पर कोई आरोप नहीं लगाता हूँ, लेकिन हमारे देश के सेना की गोली से हुई है, अपने देश की गोली से हुई है और वो निर्दोष लोग थे। दूसरी सबसे बड़ी बात है, उन्होंने कहा कि ये ऐसी सरकार है, मनीष तिवारी जी ने लिखा तो ये भूल करते हैं कि पुलवामा में जो घटना हुआ था उसका आज तक क्या हुआ, इन्होंने क्या एनआईए ने क्या रिपोर्ट अभी तक सबमिट की है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई। पठानकोट में ये पाकिस्तान से आईएसआई को इंक्वायरी के लिए दूसरे देश के लोगों को बुलाते हैं, पठानकोट में घटनाएं हुई, अभी भी हमारे सीमा पे जवान शहीद हो रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, कुछ दिन पहले ही मणिपुर में जो दुखद घटना हुई कि हमारे असम राइफल से कमांडिंग ऑफिसर मिस्टर त्रिपाठी, कर्नल त्रिपाठी थे, जिनकी फैमिली बच्चे के साथ उग्रवादियों ने वहां के संगठन है जिसने हत्या कर दी, शहीद हुए हमारे 5 जवान। तो ऐसी परिस्थिति में यह केंद्र सरकार की फेल्योर क्यों नहीं है? आप तो जवाब दीजिए मिश्रा जी। क्या है और आपका जो फेल्योर हो रहा है, जवान शहीद हो रहे हैं, इन सब चीजों पे केंद्र सरकार की सीधी जवाबदारी तो बनती है। आप सरकार में बैठे हैं, सरकार किसकी है? ठीक है, जवाब ले लेते हैं झा साहब, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, पठानकोट या पुलवामा की बात करी तो हमने जवाब किस तरह से दिया, ये शायद आप लोग जरूर सबूत मांग रहे होंगे, लेकिन हमें सेना के ऊपर में भरोसा है और उन्होंने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके जो है उसने जवाब दिया उसका। तो इसलिए इस तरह के प्रश्न जब आप करते हैं, खास करके अभी जिस तरह की घटना हुई है, यहाँ पर राजनीति नहीं हो करके बल्कि बहुत ही संवेदनशील मुद्दे हैं, बहुत ही संवेदनशील मुद्दे हैं। पहले आप असंवेदनशील थे और अभी भी असंवेदनशील हैं, इसलिए ऐसे मुद्दों पर राजनीति न हो करके आज जो घटनाएं हुई है उसके प्रति हमारी संवेदना है और साथ ही साथ जो जुडिशियल इंक्वायरी होगी उसके ऊपर में पूरी तरह से हम लोग सर, नौबत ही क्यों आती है? हम तो ये कहते हैं कि नौबत ही क्यों आती है, ऐसी गलती क्यों होती है? अगर हुई है, एक बार हुई है तो ये दोबारा ना हो, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? ये यहाँ पर बड़े सवाल बन जाते हैं। मैं इनसे भी आऊंगी। शिवाजी, सवाल इस बात को लेकर है सर, नागालैंड की जो स्थानीय पुलिस है वो कह रही है कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं थी। कभी भी कोई ऑपरेशन चलता है तो सुरक्षा बलों के जरिए क्या स्थानीय पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है? अगर हाँ तो ये ना करना, ये कितनी बड़ी गलती है? बिल्कुल, देखो नेहा, एक इसके ऊपर स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है कि किस प्रकार से आप ऑपरेट करेंगे, मगर ये भी आपको सोचना पड़ेगा वो इलाके जो हैं म्यांमार बॉर्डर के साथ मिले हुए हैं। NS खपलांग के बारे में इंटेलिजेंस था, जो ट्रुप्स भारत के यूज हैं वो स्पेशल फोर्सेस के हैं और वो ऑपरेट करते हैं इसी हिसाब से। कई बार जो इंटेलिजेंस है उसको आप शेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो लीक हो जाती है। ये बात ठीक है कि अगर ऐसी गलती भी तो हो सकती है, ये सच्चाई है। इसको आपको अपनी जो प्रोसीजर है उसको फिर रिफाइन करना पड़ेगा कि आइंदा ऐसा कोई गलती ना हो, क्योंकि ये गलती जो है बहुत बड़ी गलती होगी, इसमें कोई शक सवाल नहीं। मगर ये कई बार इम्पॉसिबल हो जाता है कि आप हर एक जो इंटेलिजेंस है, जो खबर आई है जिस पर आप रिएक्ट कर रहे हैं,
वो सभी को पास की जाए, वो ना भी हो सके, क्योंकि ऑपरेशन रीजन के कारण, और एक सच्चे मन से जो ऑपरेशन होते हैं उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इंटेलिजेंस अगर लीक होगी तो आपका ऑपरेशन फेल हो जाएगा। तो ऐसा होता है, मगर ये भी सच्चाई है, अगर गलती से आपको जानबूझ के गलत इंटेलिजेंस दे दी है, आपने उसको वेरीफाई नहीं की, तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। और ये एक दुख भरी कहानी है जो हुआ है, और ये नहीं होनी चाहिए थी। और मैं इस बात को मानता हूं कि जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी और एसआईटी होगी, वो इस चीज में जाएगी, इसकी रीजन क्या थे और क्या 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 आने वाले टाइम में रेमेडियल मेजर ले जाएं कि ऐसा ना हो, ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। और मैं अभी फिर कहता हूं कि दुख भरी है और इमोशनल इश्यू है, कॉम्प्लेक्स इश्यू है, और नॉर्थ ईस्ट भारत का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट जो स्टेट्स हैं भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आज वो बिल्कुल भारत के साथ मिल गए हैं। उनकी जो प्रोग्रेस होगी तो भारत की प्रोग्रेस होगी। ऐसे में चीन जो है और पाकिस्तान चाहते हैं कि कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस बढ़े, और स्पेशली जब से भारत और चीन के बीच के अंदर लद्दाख के अंदर जो तनाव बढ़ा है, उससे उसने अरुणाचल प्रदेश में भी हम समझ रहे हैं कि जिस प्रकार से उसने हरकतें स्टार्ट कर दी हैं, और किस प्रकार से ये जो मिलिटेंट ग्रुप हैं उनको पैसा और उनके पास ड्रग्स, उनके पास हथियार देना दोबारा स्टार्ट कर दिया, आईएसआई बीच में लगे। तो ऐसे में मैं यही कहूंगा कि ये गलत हुआ है, जो हुआ है नहीं होना चाहिए था। हमें अपनी एसओपी को और रिफाइन करना पड़ेगा, मगर कई बार ये भी है कि इंटेलिजेंस आप सबको ना दे पाओ, क्योंकि वक्त का कमी और कई बार कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए। पर सच्चाई यह है कि यहाँ गलती हुई है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और जो भी दोषी मिलेगा उस पर एक्शन किया जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पे गृह मंत्री अमित शाह से भी अब मांग की जा रही है कि वो संसद के दोनों सदनों में इस पर सफाई दें, लेकिन जाहिर तौर पे ये भी कहा जा रहा है कि एक गलती हुई है, ये गलती क्यों हुई, कैसे हुई, किस लिए हुई, और ये गलती दोबारा ना हो इसके लिए भी जांच बैठा दी गई है, जो कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि आप कहां पर चूक और कैसे ये चूक हो गई। मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।